गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग कर रहे थे हमारा 11th इकोनॉमिक्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का चैप्टर। तो बेटे इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? गिवन इंफॉर्मेशन को, गिवन डाटा को बेटे सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना क्या कहलाता है बच्चों? क्लासिफिकेशन। फिर हमने किए कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, न्यूमेरिकल एज वेल एज द क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव बेसिस। ओके, अब हम बात करते हैं बेटे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग बेटे एक वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देयर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कि जो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। Because each and every item should get the place in a classification as well as in a group। तो देखो बेटे इसका मतलब क्या है? मान लीजिए बेटे मैं एक 10 मार्क्स का टेस्ट आपका +1 क्लास का लेती हूँ 11th इकोनॉमिक्स का। तो बेटे मैंने जो क्राइटेरिया लिया, मैंने लिया 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ओके, तो मैंने लिखे यहाँ पर ये 6 के हैं, ये 22 के हैं, ये 28 के हैं और बेसिकली ये 15 स्टूडेंट्स के हैं। तो देखो बेटे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो हमारा क्लासिफिकेशन है बच्चों वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी आइटम इन अ ग्रुप, बेसिकली जो भी आइटम है ग्रुप के अंदर बेटे शुड गेट प्लेसमेंट इन अ क्लासिफिकेशन। उसको क्लासिफिकेशन के अंदर कोई ना कोई जगह तो मिले। अब देखो बेटे जैसे मैंने कहा कि ये बेसिकली क्या है, हमारे मार्क्स हैं और ये हैं स्टूडेंट्स, बेसिक ये है मार्क्स और ये है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब ये देखिए बेटे अब सभी आइटम्स को जो 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है और 8 से 10 है, ठीक है ना, उन सबको बेसिकली क्या मिल जाएगा? बेसिकली प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन बेटे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जिनके मार्क्स 0 से 2 के बीच में हों। तो क्या मैं इस पूरे ग्रुप में उन बच्चों को शो कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बेटे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए एंड एवरी आइटम शुड गेट प्लेस इन द क्लासिफिकेशन, नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। लेकिन ऐसा करने से बेटे जिन बच्चों के 0 से 2 नंबर के बीच में मार्क्स हैं उन बच्चों को मैं कहीं भी प्लेसमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सेकेंड वन क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ रो डाटा। बेसिकली क्या होने चाहिए? उनका जो बेस है बेटे, रो डाटा होते हैं बेटे शुद्ध आंकड़े जिनको हमने कलेक्ट किया है, उनका बेस सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। देखो बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो बेटे उसके लिए कोई बेस तो रखेंगे, कोई क्राइटेरिया रखेंगे एंड बेस शुड बी क्लियर टू एवरीवन हु आर इन्वॉल्विंग इन क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। देखो बेटे जो बेस है बेसिकली रो डाटा को क्लासिफाई करने का, वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड एवरीबॉडी टू क्लियर हु आर इन्वॉल्विंग इन क्लासिफिकेशन। देयर विल बी नो कंफ्यूजन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। ओके, थर्ड वन इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप आर सिमिलर टू ईच अदर। यानी कि बेटे हम लोग बेसिकली बेटे मान लो एक कॉमर्स क्विज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों, तो उस कॉमर्स क्विज के अंदर बेटे हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा। बेसिकली इंटरेस्टेड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बट वी हैव टू इंक्लूड सम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्विज कॉन्टेस्ट। ओके, देन बेटे क्या किया हमने, सभी स्टूडेंट्स का 90 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट रखा है। उसके अंदर बेटे हमने एक क्राइटेरिया दिया कि जिस बच्चे के मार्क्स 100 में से 80 अबव होंगे उन बच्चों को हम लोग क्या करेंगे बेटा? इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब कॉमर्स क्विज में आने वाले सभी स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या है स्टूडेंट? प्रोफिशिएंट है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या है? बहुत बेटर कर रहे हैं। तो बेटा हम लोग बेसिकली जब भी क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं तो ग्रुप के अंदर सभी स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए? बेसिकली होमोजीनियस होने चाहिए, उनका IQ लेवल लगभग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आगे देखिए सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है?
द कंपोजिशन ऑफ क्लास, क्लास की बेटे जो हम लोग कंपोजिशन कर रहे हैं मस्ट सूट टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। हमारा बेटे बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी करने का जो ऑब्जेक्टिव है, क्लास की कंपोजिशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लीजिए बेटे हम लोग 11th क्लास के बच्चों का एक्सपेंडिचर जानना चाहते हैं, तो हमें बेसिकली क्या है, उनके पेरेंट्स के इनकम लेवल के बारे में जानना चाहिए। तो ऐसी क्लास कंपोजिशन क्या रहेगी बच्चों, सही रहेगी, क्योंकि वो मेरे ऑब्जेक्टिव को क्या करेगी बेटा, सूट करेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, सुटेबल होगी। लेकिन बेटे अगर हमें बेसिकली बच्चों के पॉकेट अलाउंस के बारे में जानना है और हम लोग उनके वेट को मेजर करते हैं, वेट को क्राइटेरिया लेते हैं, तो क्या वो वेट को क्राइटेरिया लेना ठीक रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट्स अ मीनिंगलेस। जब हम लोग बेटे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा कलेक्शन में कंपोजिशन है क्लास का, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके सुटेबल होना चाहिए। अगर वो सुटेबल है तो आपके बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, बेटर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हम बच्चों के पॉकेट अलाउंस के बारे में जानना चाहते हैं, देन वी हैव टू क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल ऑफ द पेरेंट्स, ओके, नॉट फॉर द लेवल ऑफ वेट्स, ओके। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का जो बेस है ना बेटे, इट मस्ट बी स्टेबल, इट कांट बी चेंज व्हेन आइटम्स ऑफ द ग्रुप आर आल्सो इंक्रीज। मान लो ग्रुप के अंदर आइटम अगर इंक्रीज हो जाती है या कोई भी कारण है बेटे, हमें हमारा क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो स्टेबल रखना चाहिए। इट कांट बी चेंज फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से बेटे हम लोग हमारा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या रखना चाहिए, चेंज रखना चाहिए। इट कांट बी चेंज फॉर दैट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी बात को लेकर हमारा जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट देखिए बच्चों, इलास्टिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे बेटे इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊंगी। कोई भी इलास्टिक वेब चीज आप उसको खींचते हैं तो बेटा जब आप उसको छोड़ेंगे तो अपनी दोबारा प्रेजेंट पोजीशन में आ जाएगा। तो बेटे बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, देन क्लास कंपोजिशन मस्ट बी चेंज। There should be scope for the change when the objective of classification is changed. Then we can say that these are the qualities as well as the characteristics of a good classification. Okay, come to the next point. Variable क्या होता है बेटे, वैसे मैं आपसे जनरल डिस्कशन करूंगी पहले। कोई भी बेटा बेसिकली चेंज, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी फिनोमिना जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है और जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन अ नंबर्स, दैट इज नोन एज वेरिएबल। अब देखो बेटे, इन अ ओल्ड एज आवर कलर ऑफ हेयर आल्सो चेंज, देन दैट आवर हेयर बिकम ग्रे। हमारे जो बेसिकली जो बाल है बेटे वो क्या हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे। तो हमारे मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। हम बेसिकली जो एडल्ट एज में काम कर पाते हैं वो उसके बाद ओल्ड एज में नहीं कर पाएंगे। तो बेटे जो ये चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली, अगर हम इनको क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन दीज आर नोन एज वेरिएबल। अब देखो बेटे, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी फिनोमिना दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी मेजर, जिसको हम लोग माप सकते हैं, दैट कैन बी चेंज ओवर टाइम, समय के अनुसार जिसमें परिवर्तन आता है, दिस इज नोन एज वेरिएबल। मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि उम्र के अनुसार बेटे हमारे बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो लेकिन बेटे हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कांट से दैट इट्स अ वेरिएबल। वही चेंजेस वेरिएबल कहलाएंगे जिन्हें हम लोग समय के अनुसार माप सकते हैं, होने वाले परिवर्तनों को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दे सकते हैं। These all are known as variable. Weight of the student, height of the student, these all are the variable because it can be measured in terms of numbers. अब देखिए बेटे, एक कैरेक्टरिस्टिक विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, एक विशेषता, एक फिनोमिना जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं, एंड चेंज इट्स वैल्यू, और समय के अनुसार स्टूडेंट उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे वेट ऑफ 11 स्टूडेंट, ओके। वेरिएबल स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और स्टूडेंट दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं बेटे, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं इन दैट वैल्यू आर इंक्रीजिंग जम्प्स इन कंप्लीट नंबर। वैल्यूज में जो भी चेंज आएगा स्टूडेंट वो आएगा कंप्लीट नंबर के अंदर, नॉट इन फ्रैक्शंस। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेटा जो चेंज आ रहा है बेसिकली जो जंप हो रहा है हमारी वैल्यूज के अंदर,
दैट आर इन कंप्लीट नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए, where discrete variable are those variables that increasing jump, जिनमें वृद्धि होती है और इनकम्प्लीट नंबर में होगी। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड आर नॉट इन फ्रैक्शन, 1/1/4, 3/4, दीज आर द फ्रैक्शन। तो बेटे डिस्क्रीट वेरिएबल वही होते हैं जिनमें जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी इंक्रीज होता है, वो किसमें होता है, कंप्लीट नंबर में। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर नॉट इंक्रीजिंग जम्प्स। बेसिकली जो उनमें तेजी आती है वो बेसिकली जंप जो होता है वो कंप्लीट नंबर में नहीं होता, इट इज कंटिन्यूअसली चेंज एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन अ फ्रैक्शन। उनको हम लोग फ्रैक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेटा जैसे हाइट ऑफ द +1 क्लास है 5 फुट 1 इंचीज, 5 फीट 4 इंचीज, 5 फीट 7 इंचीज, दीज आर नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल। देखो बेटे, वेरिएबल के बारे में आप सबने पढ़ा कि कोई भी क्वांटिटेटिव चेंज है, बेसिकली किसी भी तरह से कोई भी क्वांटिटेटिव चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दीज आर नोन एज वेरिएबल। एट्रीब्यूट होता है क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि क्वालिटेटिव माने गुणात्मक परिवर्तन। तो बेटे जो हमारा एट्रीब्यूट है ये क्वालिटेटिव चेंज है, और जबकि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव चेंजेस है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल। When we are talking about the IQ level, IQ क्या होता है स्टूडेंट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लुद्धि, यानी कि एक बच्चे के अंदर अपनी रियल एज के कंपैरेटिवली IQ लेवल ज्यादा है या फिर उसका IQ लेवल क्या है, कम है। तो देखो बेटे, देयर आर सो मेनी कंपैरिजन अबाउट दैट। फर्स्ट वन इज वेरिएबल, द चेंज विच कैन बी न्यूमेरिकली मेजर्ड नोन एज वेरिएबल। जो न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं बच्चों वो है वेरिएबल। द चेंज विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली मेजर्ड नोन एज एट्रीब्यूट। वेरिएबल आर दोस्त इन अ क्वांटिटेटिव चेंज, क्या क्वांटिटेटिव चेंज आएगा, और इसमें स्टूडेंट क्या आएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस। जैसे मार्क्स है बेटा स्टूडेंट्स के, बेसिकली 11th क्लास के मार्क्स की कंपैरिजन हम लोग 10th क्लास के मार्क्स से कर सकते हैं, दिस इज नोन एज वेरिएबल। ऐसे ही स्टूडेंट IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, इनको बेटे हम लोग रैंक दे सकते हैं। बेसिकली दीज कैन बी बेस्ट एज रैंक, यानी कि गुड, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग। तो बेटे दीज आर द क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर नोन एज एट्रीब्यूट, क्वांटिटेटिव चेंजेस आर नोन एज वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे बेटा, हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। रो डाटा, रो डाटा में क्या होता है बेटे, शुद्ध आंकड़े, यानी कि बेटे जैसे उनको कलेक्ट किया गया उसी फॉर्म में हम उनको क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेटे देखो, रो डाटा क्या है, ए मैस ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड एज रो डाटा। जैसे हमने इनको इकट्ठे किया है बेटे, क्रूड फॉर्म क्या होता है, कच्चे रूप में जिस तरह हमने इसको इकट्ठे किया उसी को रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे रो डाटा। रो डाटा होते क्या है बेटे, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, अनऑर्गेनाइज्ड है पूरी तरह से, ओके, एंड दीज आर येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। और जरूरत है बेटे इन्वेस्टिगेटर को कि वो इन डाटा को क्या करे, प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके ऑर्गेनाइज करे। जैसे मान लो बेटे, मैं यहाँ पे एक आपको शॉर्ट सी टेबल बना के बताती हूँ। जैसे इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, इसकी बात कर रही हूँ मैं रो डाटा की। 11th क्लास के मार्क्स गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट, 11th क्लास के मार्क्स गिवन है हमें। तो यहाँ पर ऐसे दे रखा है 30, 40, 50 मार्क्स का टेस्ट है, और आपको स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है, 30, 35, 40, 45, 48, 46, 47। तो बेटे देखो ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, लगभग मान लीजिए बेटे 10 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, लेकिन बेटे ये इंफॉर्मेशन क्या है, रो इंफॉर्मेशन है। क्या है बच्चों, ये रो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बेटे हमने इस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई अभी तक नहीं किया है। ओके, अब हम बात करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज रेफर टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर, जिसमें बेटा हम लोग गिवन डाटा को किसी ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज। अरेंजिंग ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट क्लास, डाटा को बेटे डिफरेंट क्लास पे ऑर्डर और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना क्या कहलाता है, सीरीज। अब देखो बेटे ये जो इन्फॉर्मेशन है रो इन्फॉर्मेशन है, इसको अभी हमें सीरीज में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए इसको किसको क्या करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो देखो बेटे अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ राइज होता है बेटे
मैं आपको स्टूडेंट एक बात और बताना चाहूंगी बेटा कि अगर आपको सीरीज की आइडेंटिफिकेशन होगी तभी आप लोग बेटे जो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स के चैप्टर आएंगे उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे ना। यहाँ पर बेटे अगर हम बात करते हैं सीरीज दो तरह से होती है, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब देखो बेटे इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली। मान लो बेटे 11th क्लास के हमें स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स क्या है, सिंगल आइटम है। इंडिविजुअल माने बेसिकली हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला कौन सी होती है, जहां पर हमें सीरीज में केवल एक ही आइटम गिवन होती है, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो बेटे ये जो इंडिविजुअल सीरीज होती है यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है। ओके अब देखिए बेटे दीज सीरीज में भी अरेंज ऑफ टू वेज, दो तरीके हैं बेटे इसको अरेंज करने के। जैसे बेटा ये है इंफॉर्मेशन, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो दो तरीके हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। फर्स्ट वन क्या है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, या तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे आप लोगों के बेटे स्टैट के मार्क्स को मेरे को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले आप सबका रोल नंबर लिखूंगी, उसके बाद आपके मार्क्स क्या कर दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी। तो बेटे पहला तरीका क्या है कि हम लोग बेसिकली जब इसको सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, तो हम लोग बेटे रो डाटा को दो तरह से कर सकते हैं बेटे सीरीज में कन्वर्ट। और कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल के अंदर, या तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा बेटे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप 11th क्लास में है, आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट वन सेकेंड सीरीज कौन सी है, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी होती है बेटे, देखो सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी का मैं मीनिंग बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली एक आइटम अपने आप को सीरीज के अंदर, एन आइटम विच रिपीट इटसेल्फ इन अ सीरीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक आइटम अपने आप को सीरीज के अंदर जितनी बार रिपीट करती है उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज स्टूडेंट दो तरह की होती है, एक है बेटे हमारा फ्रीक्वेंसी एरे, जिसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज। क्या नाम है, डिस्क्रीट सीरीज। और बेटा दूसरी है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब देखो बेटे डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज आर दो सीरीज इन विच एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी मेजर, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को शो कर सकते हैं, तो बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। और जहां पर इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर, हम लोग आइटम को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज द आइटम्स आर गिवन इन अ क्लास इंटरवल। ओके यहाँ पर हमें क्या दिया होता है, रेंज वैल्यूज गिवन होती है, उन रेंज वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। देखो बेटे यहाँ पर डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस, डाटा को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं विद द रेंज, रेंज को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्लास इंटरवल कहते हैं। तो बेटे यहाँ मैंने आपको सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द सीरीज। ओके थैंक यू स्टूडेंट।